हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फेयर डीजेंगो के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर बात आज करेंगे डीजेंगो के फीचर्स के बारे में। लास्ट टाइम हम लोगों ने डीजेंगो इंट्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट पे बात की थी कि क्यों हमें डीजेंगो पढ़ना है, डीजेंगो क्या है। ओके, उसकी छोटी सी डेफिनेशन हम लोगों ने देखी थी। तो मैंने आपको बताया था कि डीजेंगो इज एक्चुअली अ पाइथन बेस्ड वेब फ्रेमवर्क, राइट। तो यदि हम इसको डिफाइन करते हैं तो हम क्या बोलते हैं, डीजेंगो इज अ पाइथन वेब फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड्स अ रैपिड डेवलपमेंट एंड क्लीन प्रैग्मेटिक डिजाइन। सो एग्जैक्टली मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि यदि हम पाइथन को यूज करके, क्योंकि आप देखिए पाइथन इज अ वेरी वर्सेटाइल टेक्नोलॉजी, कि पाइथन कैन बी यूज फॉर वेरियस, लाइक पाइथन कैन बी यूज फॉर एआई एप्लीकेशन, आईओटी एप्लीकेशन, गेमिंग एप्लीकेशन, कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, ओके, वेब एप्लीकेशन। तो यदि हमें पाइथन में वेब डेवलपमेंट की बात करना है, यदि हम पाइथन को यूज करके वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट की बात करते हैं, सो दैट वी विल गो फॉर डीजेंगो। ये हमारा लास्ट लेक्चर था, है ना, जहां पर हमने स्टैटिक वेब एप्लीकेशन क्या होती है, डायनेमिक वेब एप्लीकेशन क्या होती है, क्यों डीजेंगो को हम यूज करेंगे। लेकिन ये जो टूल है या जो फ्रेमवर्क है जो हम यूज करने वाले हैं फॉर डेवलपिंग अ वेब एप्लीकेशन इन पाइथन, ये क्या क्या फीचर्स को लेके हमें सपोर्ट करेगा, विच आर द मेजर फीचर्स ऑफ डीजेंगो। ओके, तो यहां पर वन बाय वन हम डीजेंगो के एक एक फीचर्स को डिस्कस करेंगे। बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेबल एंड मोस्ट फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपिंग अ वेब एप्लीकेशन। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो भी हमें डीजेंगो में इंटरनल्स मिलने वाली हैं। ओके, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन चाहता हूं कि इस कोर्स का डायरेक्शन क्या रखना है, थ्योरी, प्रैक्टिकल या थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। फटाफट कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि जिस तरीके के आपके सजेशंस होंगे ये कोर्स उसी डायरेक्शन से आगे बढ़ेगा। तो कमेंट करिए और बताइए मुझे। सो चलिए वन बाय वन बात करते हैं। यहां पे सबसे मेजर और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरू के 2 पॉइंट। इट इज एन ओपन सोर्स एंड फ्रीवेयर फ्रेमवर्क, राइट। Now, open source means what? अगर हम बात करें open source का मतलब क्या होता है and why Django provides an open source concept? तो अब देखिए, अगर आप थोड़ा सा Python, I hope कि आपने core Python कंप्लीट कर लिया है, तो वहां पर भी हमने बात की थी कि Python is an open source freeware technology। ओपन सोर्स का मतलब यह है कि बॉस डीजेंगो डेवलपर ने इस डीजेंगो को डेवलप करने के लिए जितना भी सोर्स कोड लिखा है, दैट सोर्स कोड इज ओपनली अवेलेबल। Anyone can access this source code, right? अब ये source code open क्यों रखा गया है? सबसे मेजर क्वेश्चन ये आता है कि why this source code is open? कोई भी टेक्नोलॉजी अगर ओपन सोर्स होती है, बोलते हैं कि बॉस पाइथन इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, जावा ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, राइट। ठीक है, जावा के कुछ अपडेटेड वर्जन अभी ओपन सोर्स नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द वर्जन्स ऑफ जावा इज एन ओपन सोर्स। सो व्हाई दिस टेक्नोलॉजीज आर ओपन सोर्स? ओपन सोर्स क्यों होती है टेक्नोलॉजी, राइट। तो ये मैंने आपको पाइथन कोर में भी शायद कॉन्सेप्ट बताया था, एक बार फिर से थोड़ा सा रिपीट करता हूं कि आप देखिए, देयर आर सम कम्युनिटीज, है ना, कि मान लो अगर मैं आज पाइथन डेवलपर हूं तो देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ लॉट ऑफ डेवलपर्स, राइट। ये पाइथन डेवलपर्स की कम्युनिटी होती है, और ये जो कम्युनिटी होती है, इन कम्युनिटीज को पाइथन को न्यू सजेशंस देना होते हैं फॉर देयर फर्दर डेवलपमेंट। कि बॉस अगर आज मैं पाइथन में लास्ट 10-15 साल से वर्क कर रहा हूं, ओके, सो आई एम इन दैट पोजिशन कि मैं पाइथन डेवलपर्स को कुछ नए सजेशंस दे सकूं। लेकिन उन नए सजेशंस को इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे एग्जिस्टिंग कोड चाहिए ना। कि मान लो अगर आज एक डीजेंगो की कोई एप्लीकेशन है और मुझे एज ए डेवलपर ये लगता है कि बस डीजेंगो में ये कुछ नए पॉइंट्स ऐड होने चाहिए। सो टू टेस्ट दिस पॉइंट मुझे एग्जिस्टिंग सोर्स कोड चाहिए, तभी तो मैं इसमें कुछ नया इंप्लीमेंटेशन सोच पाऊंगा। तो ये जो कम्युनिटीज है, दे आर प्रोवाइडिंग सम सजेशन टू द कंपनीज, राइट, कि लैंग्वेजेस के अपग्रेडेशन के लिए या लैंग्वेजेस के न्यू वर्जन्स के लिए आप क्या नया लेके आ सकते हैं। दे आर द पीपल, राइट, ये कम्युनिटी पीपल जो होते हैं, फॉर मेजरली दोज पीपल द टेक्नोलॉजीज आर ओपन सोर्स। तो डीजेंगो इज एन ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी, फ्रीवेयर। फ्रीवेयर का मतलब है देयर इज नो नीड टू परचेस एनी लाइसेंस सॉफ्टवेयर टू इंस्टॉल डीजेंगो इन योर मशीन। अभी जब हम डीजेंगो के इंस्टॉलेशन पे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगा इट इज कंप्लीटली फ्रीली अवेलेबल फ्रेमवर्क। कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 तरीके होते हैं कि या तो आप इसकी जो फाइल्स हैं, जार फाइल्स जो वार फाइल्स जो होती हैं, टार फाइल्स जो होती हैं, राइट, ये जो फाइल्स होती हैं आप इनको डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर हमें पाइथन में कमांड पता है PIP टू इंस्टॉल एनी एपीआईज। ओके, तो यहां पर अगर आपको डीजेंगो फ्रेमवर्क की एपीआईज को यूज करना है फॉर डीजेंगो एप्लीकेशन डेवलपमेंट, सो दिस एपीआईज, दिस फ्रेमवर्क इज कंप्लीटली फ्रीली अवेलेबल। और अभी हम जब इसके इंस्टॉलेशन पे आएंगे
तब मैं आपको बताता हूं कि बॉस देयर इज नो नीड टू परचेस एनी लाइसेंस सॉफ्टवेयर, क्योंकि होता है ना कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको परचेस करना पड़ते हैं कि अगर आप उसमें डेवलपमेंट चाह रहे हैं, अगर आप उसको यूज करना चाह रहे हैं, देन यू नीड टू परचेस इट, बट दिस इज नॉट द केस ऑफ Django. इट इज कंप्लीटली अ फ्रीवेयर वेब बेस्ड फ्रेमवर्क, राइट. थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, लेस कोडिंग. Because there is no need to write lot of code to develop any web applications in Django. It provides such type of environment कि जहां पर हम मिनिमम कोडिंग को यूज करके भी एप्लीकेशन डेवलपमेंट बड़ी आसानी से कर सकते हैं. और आप देखिए कुछ ये पॉइंट्स हैं जो आपको बेटरली तब समझ में आएंगे जब हम इसके टेक्निकल इंप्लीमेंटेशन पे आएंगे. सो देयर इज नो नीड टू राइट लॉट ऑफ कोड. लाइक अगर आप कुछ टेक्नोलॉजीज की बात करें तो फॉर डेवलपिंग इन स्मॉल एप्लीकेशन यू नीड टू राइट 100 or 200 लाइन ऑफ कोड. बट यहां पर Django में देयर आर सम implementation already given by the Django developer. Like जैसा भी मैं बात करने वाला हूं आगे, administrative GUI environment, कि अगर आपको administrative application बनाना चाह रहे हैं, like login application, तो there is no need to write the code for that. There is already developed application in Django. तो बहुत सी application Django में आपको inbuilt मिलने वाली है. आपको उसके लिए कोड नहीं लिखना है. अगर आप प्रीवियसली कोई वेब एप्लीकेशन पढ़ के आए हैं तो शायद आप इस चीज को समझ पाएंगे कि अगर आप मान लो आपने कोई टेक्नोलॉजीज पढ़ी है, मान लो PHP अगर आपने पढ़ा या कोई भी XYZ टेक्नोलॉजी, देन यू हैव टू राइट द लाइन ऑफ कोड फॉर डेवलपिंग इवन एन स्मॉल एप्लीकेशन. बट सच टाइप ऑफ केस इज नॉट इन Django. इट्स अ लेस कोडिंग सपोर्ट फ्रेमवर्क, राइट. रैपिड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. रैपिड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मतलब फास्ट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. So this is one of the key feature of Django कि it provides you the rapid development environment, fast development environment. An application of Django is execute faster as compared to the other technologies. So this is also one of the key feature of Django that it supports the rapid development environment. और ये मैं आपको अभी इंप्लीमेंटेशन के टाइम पे बताने वाला हूं कि किस तरीके से Django की एप्लीकेशंस फास्टली एग्जीक्यूट होती है एज कंपेयर टू द अदर टेक्नोलॉजी. इसका सबसे बड़ा रीजन है इट सपोर्ट्स द लाइट वेट वेब सर्वर. ओके, तो वो भी अभी हम आगे बात करेंगे. अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ORM सपोर्ट, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग. This is one of the major important concept of Django that for database application it supports an ORM, object relational mapping. अब ये object relational mapping क्या होता है आप समझिए. देखिए यदि आप किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, राइट. लाइक अगर आप पाइथन आपने पढ़ी और मैंने आपको क्या बोला है कि बस Django इज अ पाइथन बेस्ड फ्रेमवर्क, तो ऑब्वियस सी बात है जो कोड हम लिखेंगे दैट इज इन पाइथन, ठीक है. और यही हमने कोर पाइथन में भी कई बार बात की है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर पाइथन आप मल्टीपल एरियाज में जा सकते हैं. आप गेमिंग एप्लीकेशन में जा सकते थे, लेकिन वहां भी आपका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो तो आप पाइथन में ही लिखेंगे ना. कोर पाइथन में हमने ये सीखा है कि बस पाइथन ने क्या दिया है, कलेक्शंस के कॉन्सेप्ट, ठीक है. पाइथन ने हमें थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट दिए हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट दिए हैं. देयर आर लॉट ऑफ मॉड्यूल्स आर अवेलेबल, ठीक है. डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, वेब एप्लीकेशन के लिए मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, गेमिंग एप्लीकेशन के लिए मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं. ये सब हमने कोर पाइथन में पढ़ा है, राइट. लेकिन अब जब आप एरिया को डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली बात है पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी. और यदि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी है मींस जब भी हम पाइथन से किसी भी डेटा को डेटाबेस में स्टोर करने की बात करते हैं तो आपके जो डेटाबेस होते हैं ना, लाइक MySQL, Oracle, ये होता है रिलेशनल डेटाबेस. रिलेशनल डेटाबेस मतलब एक्चुअली दे आर स्टोरिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, टेबल फॉर्मेट में. आपको पता होगा अगर आपने डेटाबेस PDBC पढ़ा है, पाइथन डेटाबेस कनेक्टिविटी, तो वहां पर हमने देखा था कि वो जो डेटाबेस होते हैं वो रिलेशनल डेटाबेस होते हैं. दे आर अलाउड द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम, कि आपको एक टेबल बनानी है, टेबल में आपको फील्ड डिसाइड करनी है, ठीक है, और आपको एक एक करके इन टेबल्स में रिकॉर्ड स्टोर करना है. जबकि अगर किसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी की बात करें लाइक पाइथन और जावा, एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो यहां से जो डेटा आता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट. दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट. कि अगर मैं एक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को टेबल में रखना चाहता हूं तो स्टूडेंट टेबल में मेरे पास डेटा फील्ड के फॉर्मेट में, रोल नंबर है, उसका नाम है, उसका कोर्स है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस. लेकिन यहां से जो मेरे पास डेटा आएगा वो आएगा स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के फॉर्म में. तो आप देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी आपको डेटा दे रहा है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, टेबल जो डेटा स्टोर कर रहा है वो डेटा स्टोर कर रहा है रिलेशनल फॉर्म में. सो देयर इज अ मैपिंग बिटवीन दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड रिलेशनल डेटाबेस, और यही कहलाता है ORM, ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग. एंड दिस Django फ्रेमवर्क
सपोर्ट दिस ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग सपोर्ट। कि आपको अगर हम बात करें लाइक सच टाइप ऑफ एप्लीकेशन अगर मुझे जावा में डेवलप करनी है तो वी हैव टू यूज अनदर फ्रेमवर्क लाइक हाइबरनेट। क्या हाइबरनेट इज एन ORM बेस्ड टूल। कि अगर आप जावा में एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो आपको ORM बेस्ड एप्लीकेशन के सपोर्ट के लिए हाइबरनेट को यूज करना पड़ता है। बट डीजेंगो इज हैविंग इंटरनली दिस सपोर्ट कि डीजेंगो फ्रेमवर्क इंटरनली ORM बेस्ड एप्लीकेशन को सपोर्ट करता है। देयर इज नो नीड टू यूज एनी एक्स्ट्रा टूल फॉर दैट और देयर इज नो नीड टू यूज एनी एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क फॉर दैट। जबकि यदि हम जावा की बात करें तो मैंने आपको क्या बताया हाइबरनेट, अगर हम .NET की बात करें तो वी शुड गो फॉर एन हाइबरनेट। लेकिन फॉर दिस टाइप ऑफ फीचर देयर इज नो नीड टू यूज एनी एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क। ORM इट्स एन ORM बेस्ड फ्रेमवर्क। मतलब अगर हम बोले डीजेंगो इट्स एन ORM सपोर्ट फ्रेमवर्क कि जहां पर हमें ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग का सपोर्ट मिलने वाला है। और आई डोंट नो आप इस कॉन्सेप्ट को कितना समझ पा रहे हैं अभी इनिशियल लेवल पे, बट बिलीव मी These are the most fantastic feature for developing a web application। कि अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और अगर आपको ORM का सपोर्ट मिल रहा है, आपको रैपिड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट मिल रहा है, दिस टाइप ऑफ फीचर्स मेक एन फ्रेमवर्क मोर रिच। कि बॉस क्यों आज डीजेंगो इज दैट मच यूजेबल इन द मार्केट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फीचर। कि इसके जो फीचर्स हैं वो इतने पावरफुल हैं, इतने इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं कि बॉस फॉर मेकिंग ए वेब एप्लीकेशन यूजिंग डीजेंगो इज अ वेरी मच इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो अभी आप केवल इन कॉन्सेप्ट को समझिए, इनका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा वो अभी आप इनिशियल लेवल पे नहीं समझ पाएंगे, राइट। तो आपको ये पता है कि बस ORM सपोर्ट हमें मिलने वाला है, इट्स अ लेस कोडिंग एनवायरनमेंट, रैपिड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, राइट। It's a fully loaded framework. It's complete framework for all type of an application. This is again one of the features of Django, right? Like देखिए अब there are lot of things we need to do when we are developing any web application. Like हमें session management करना है, हमें security के लिए बात करनी है, राइट। सिक्योरिटी, सेशन मैनेजमेंट, ट्रांजैक्शन। तो यहां पर क्या होता है फॉर सम अनदर टेक्नोलॉजी वी हैव टू यूज दिस काइंड ऑफ फीचर। लाइक हमें सिक्योरिटी सर्विसेज लेना पड़ती है, ट्रांजैक्शन सर्विसेज को ऐड करना पड़ता है, एंड दिस सर्विसेज वी हैव टू यूज फ्रॉम द सर्वर। कि आपको सर्विसेज ऐड करना है सर्वर से, ट्रांजैक्शन सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज, authentication services, right? But here this all session management, this all type of feature is implemented in this framework. It's a completely fully loaded framework. There is no need to depend for this type of services. We do not need to depend any server. कि आपको किसी भी सर्वर पे डिपेंडेंसी नहीं रखना है। This all feature session management, it is one of the fantastic feature of web development. और मैं तो ये बोलता हूँ बॉस वेब डेवलपमेंट का सबसे की फीचर ही है कि अगर आप कोई भी वेब एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से डेवलप करना चाह रहे हैं देन यू हैव टू गो विद द सेशन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। सिक्योरिटी, अगर आपकी एप्लीकेशन सिक्योर नहीं है, ठीक है, देन हाउ द यूजर कैन यूज योर एप्लीकेशन। अगर आप कोई मनी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या कोई कमर्शियल एप्लीकेशन बना रहे हैं देन यू हैव टू एड द सिक्योरिटी फीचर। ट्रांजैक्शन फीचर्स कि अगर मान लो कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, इस बीच अगर ट्रांजैक्शन फेल हो गया देन व्हाट हैपन। तो इस टाइप के फीचर्स के लिए प्रीवियस टेक्नोलॉजी में वी हैव टू डिपेंडेंट ऑन सम सर्वर एंड वी नीड टू ऐड दिस सर्विसेज इन आवर एप्लीकेशन। बट हियर इन डीजेंगो ऑल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशंस आर इनबिल्ट। कि we have a session management concept, we have an authentication services, security services, then transaction services. So these are the important features of Django. कि यहाँ पर Django में हमें ये सारे features implicit मिलने वाले हैं, and that's why I'm telling you, it's a complete web-based framework for developing a web application. It's complete Python-based framework. It's a fully loaded framework. जैसे होता है ना एक मोबाइल होता है fully loaded फीचर्स के साथ, मतलब जो भी अपडेटेड मोबाइल आप खरीदते हैं उसमें इंटरनली आपको सारे फीचर्स मिलेंगे। देयर इज नो नीड टू परचेस एनीथिंग आउटसाइड, राइट। तो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग इज दैट कि दिस फ्रेमवर्क इज अ फुल्ली लोडेड फ्रेमवर्क, राइट। देन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर वर्सेटाइल। यू नो व्हाट इज वर्सेटाइल मीनिंग? वर्सेटाइल मीन्स एक ऐसा फ्रेमवर्क जो आपको हर तरीके की वेब एप्लीकेशन के लिए दिया गया है। क्योंकि आप देखिए वेबसाइट भी मल्टीपल टाइप की होती है। लाइक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट आप कोई ई कॉमर्स वेबसाइट बना रहे हैं, आप कोई साइंटिफिक एप्लीकेशंस क्रिएट कर रहे हैं, साइंटिफिक वेबसाइट आपको क्रिएट करना है, आपको कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो ऑल टाइप, आपको कोई कमर्शियल एप्लीकेशन बनानी है और यू आर डेवलपिंग सम काइंड ऑफ साइंटिफिक एप्लीकेशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सो दिस ऑल टाइप ऑफ वेराइटीज ऑफ एप्लीकेशन इजीली सपोर्टेड बाय दिस फ्रेमवर्क।
कि एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन, देयर आर द एपीआईज अवेलेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन इन दिस Django। कि Django में आपके पास वर्सेटाइल इन्वायरमेंट है। वर्सेटाइल मतलब देयर इज नो नीड टू वरीड अबाउट कि सर मैं इस टाइप की एप्लीकेशन किस एपीआई को यूज करूंगा, या मुझे कमर्शियल एप्लीकेशन बनानी है तो मैं किस टाइप की एपीआईज को यूज करूंगा। All types of APIs are provided by this Django. So that's why I am saying that it's a versatile framework. Scalable, ठीक है। स्केलेबल का मीनिंग क्या होता है? देखिए, किसी भी वेबसाइट के लिए सबसे मेजर फीचर होता है उसकी स्केलेबिलिटी, कि आपकी वेबसाइट स्केलेबल है या नहीं है। अब ये स्केलेबिलिटी है, स्केलेबल का मतलब क्या होता है? तो सपोज करिए आप, अगर आप किसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं, आप देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि मान लो अगर आप कि कोई यूनिवर्सिटी, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट को कब विजिट करते हैं? डेली विजिट करते हैं आप? बिल्कुल भी नहीं। हम जनरली वेबसाइट को विजिट करते हैं खासकर जब कोई रिजल्ट आता है। आप देखिएगा, जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन 100% वेबसाइट एक न एक बार क्रैश होती है, या तो सर्वर डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो बॉस, कहने का मतलब यह है कि एक ऐसी वेबसाइट जिसमें नॉर्मल ट्रैफिक पर भी वो वेबसाइट प्रॉपर वही रिजल्ट दे रही है, और अगर ट्रैफिक बढ़ता है तब भी वेबसाइट के रिजल्ट्स पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। सच टाइप ऑफ वेब एप्लीकेशंस को हम बोलते हैं स्केलेबिलिटी, कि बॉस अगर ट्रैफिक कम या ज्यादा भी हो रहा है तो वेबसाइट के रिजल्ट्स पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो यदि ये तभी हो सकता है जब आप अपनी वेबसाइट में स्केलेबिलिटी के फीचर्स को ऐड करोगे। अदरवाइज अगर आपने एक वेबसाइट डिजाइन की है और यदि उस वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ा तो 110% वेबसाइट क्रैश हो जाएगी। होता है ना कई बार, शेयर मार्केट की वेबसाइट से, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से जहां पर रिजल्ट्स आते हैं, ओके, तो जब भी रिजल्ट्स आते हैं एकदम से वेबसाइट पे ट्रैफिक बढ़ता है, या कभी कोई शेयर मार्केट में ट्रैफिक एकदम बढ़ा, मान लो शेयर अप हुआ, डाउन हुआ, राइट, तो इन वेबसाइट्स का स्केलेबल होना बहुत कंपलसरी होता है। इन सच टाइप ऑफ एनवायरनमेंट सपोर्टेड बाय दिस Django फ्रेमवर्क। मैंने आपको बोला ना, इट्स अ फुल्ली लोडेड कंप्लीट फ्रेमवर्क। देयर इज नो नीड टू वरीड अबाउट एनी टाइप ऑफ फीचर्स, राइट, कि बॉस ये फीचर इसमें होगा या नहीं होगा, राइट। सबसे मेजर बात है कि ये जितने भी फीचर हैं, यू डोंट नीड टू वरीड अबाउट कि यू हैव टू राइट अ लाइन ऑफ कोड फॉर दैट। देयर आर इम्प्लिसिट फीचर्स आर अवेलेबल इन दिस Django टू मैनेज सच टाइप ऑफ एप्लीकेशंस। स्केलेबल एप्लीकेशन है, वर्सेटाइल है, ठीक है। ये देखिए, अब जो मैं आपको बोल रहा था, इट्स अ बिल्ट इन सपोर्ट फॉर एजाक्स, CSS, कैशे मैकेनिज्म, कि कैशे मैकेनिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एनी एप्लीकेशन, कि आपकी एप्लीकेशन कैशे मैकेनिज्म को मैनेज कर रही है या नहीं कर रही है। CSS सपोर्ट है, एजाक्स का सपोर्ट है, ये सब इसके बिल्ड इन टूल्स हैं, राइट, कि इट्स इंटरनली सपोर्ट्स ऑल टाइप ऑफ दिस टेक्नोलॉजी। गॉट इट? सो दिस इज अगेन वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कि एजाक्स, CSS एंड वेरियस अदर फ्रेमवर्क्स आल्सो, ठीक है, कि देयर आर लॉट ऑफ फ्रेमवर्क, वेरियस फ्रेमवर्क, एजाक्स, CSS, कैशिंग मैकेनिज्म, दिस ऑल टाइप ऑफ सपोर्ट यू कैन फाइंड इन Django, कि ये सारे फीचर्स हमें Django में मिलने वाले हैं। सपोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन GUI, जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि यदि आप कोई एडमिनिस्ट्रेटिव GUI टूल बनाना चाह रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव GUI टूल का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। सपोज कोई लॉगिन एप्लीकेशन, कि अगर आप कोई लॉगिन एप्लीकेशन बना रहे हैं जहां पर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन रखना है, जहां आपको यूजर लॉगिन अलग रखना है, कि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉगिन करता है तो उसको ये वाले फीचर्स अवेलेबल होने चाहिए, अगर यूजर लॉगिन करता है तो उसको ये फीचर्स मुझे शो करना है। इस टाइप की एप्लीकेशन इसकी अपनी खुद की इनबिल्ड है, एडमिनिस्ट्रेटिव GUI सपोर्ट। For making such type of an application, there is no need to write a code for that. There is an internal support of such type of an application in Django, administrative GUI support. Right? This is again one of the major important feature. Support lightweight web server. You know, any type of web applications required web servers, right? क्या Apache web server है, there are lot of web servers are available, okay? लेकिन आप देखिए, एक एप्लीकेशन वर्सेटाइल होगी, एक एप्लीकेशन आपकी जितने लाइटवेट वेब सर्वर को आपकी एप्लीकेशन यूज करेगी, जितना आपका वेब सर्वर लाइटवेट होगा, एप्लीकेशन आपकी उतनी प्रॉपर रिजल्ट आपको देगी। तो Django यूजेज लाइटवेट वेब सर्वर। अभी मैं आपको बताने वाला हूं, आगे जब हम डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में आएंगे तब मैं कुछ टेक्निकल बातों पे ज्यादा फोकस करूंगा कि कौन कौन से वेब सर्वर को Django सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अभी हम जब डेवलपमेंट पे आएंगे, अभी तो हम बात कर रहे हैं व्हाई Django, व्हाट इज Django, लेकिन जब अभी हम आएंगे हाउ टू मेक एन एप्लीकेशन यूजिंग Django,
कि जहां पर आपको Django को इंस्टॉल करना है, Django फ्रेमवर्क की एपीआई को इंस्टॉल करना है, देन देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, लाइक वी कैन यूज PyCharm IDE और Atom IDE और VS Code। तो ये सारी बातें जब हम अभी टेक्निकल आएंगे तब हम वेब सर्वर के बारे में डिटेल में बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेब सर्वर सपोर्टेड बाय Django। बट यस, दैट इज ट्रू दैट Django यूजेस अ लाइटवेट वेब सर्वर एज कंपेयर टू अदर टेक्नोलॉजीज। So these are some most important features of Django जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कि बॉस Django सपोर्ट सच टाइप ऑफ एनवायरमेंट कि जहां पर आपको इस तरीके के फीचर्स का सपोर्ट मिलता है कि इट्स अ ओपन सोर्स फ्रीवेयर, ठीक है, रैपिड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। देन विल टॉक अबाउट ORM सपोर्ट, MVT मैंने आपको बताया था, MVT सपोर्ट, मॉडल व्यू टेम्पलेट्स, अभी बात करेंगे आगे MVC और MVT में क्या डिफरेंस है, मॉडल व्यू कंट्रोलर एंड मॉडल व्यू टेम्पलेट्स। एंड Django यूजेस मॉडल व्यू टेम्पलेट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडल? ये क्या है एक्चुअली, डेवलपमेंट वाले पार्ट पे आ जाएंगे कि जब भी हम Django में कोई एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो वी हैव टू डिवाइड एन एप्लीकेशन इनटू 3 पार्ट, वन इज मॉडल, वन इज व्यू एंड थर्ड वन इज टेम्पलेट। सो व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी हैव टू पुट इन मॉडल, व्यू में क्या होगा, टेम्पलेट में क्या होगा, इन सारे कॉन्सेप्ट को अभी हम स्टेप बाय स्टेप आगे बात करने वाले हैं। बट दिस टाइप ऑफ सपोर्ट यू कैन फाइंड इन Django, राइट। देन हमने बात की कंप्लीट फ्रेमवर्क कि बॉस किसी भी तरीके की सर्विसेज के लिए देयर इज नो नीड टू डिपेंडेंट ऑन एनी अनदर सर्वर। ओके, सच टाइप ऑफ सर्विसेज आर इम्प्लिसिटली अवेलेबल इन Django, लाइक ट्रांजैक्शन सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज, सेशन मैनेजमेंट, ऑथेंटिकेशन, ये सारी सर्विसेज आपको यहीं पे मिलने वाली है। देन हम लोगों ने बात की कि बॉस Django इज अ वर्सेटाइल, कि any type of web application you can easily develop using Django. Multiple types of web application supported by Django. Scalable सपोर्ट है कि बॉस यदि आपकी वेबसाइट्स पे किसी भी तरीके के ट्रैफिक का कोई इफेक्ट अगर Django एप्लीकेशन है तो दिस इज एन स्केलेबल एप्लीकेशन दैट अगर ट्रैफिक कम या ज्यादा भी हुआ तब भी वेबसाइट्स का रिजल्ट जो है वो आपको प्रॉपर उसी तरीके से मिलेंगे, एंड दैट इज व्हाट स्केलेबिलिटी सपोर्ट। Then we have built-in support of Ajax CSS technology. Ajax है, CSS है, cache mechanism है, this all type of support given by this Django. ठीक है। Then administrative GUI कि there is implicit inbuilt administrative GUI support given by this Django. And last हमने देखा it's a uses lightweight web server. क्योंकि देखिए कोई भी एप्लीकेशन, मैंने आपको क्या बोला कि अगर एप्लीकेशन वेब बेस्ड है तो ऑब्वियस सी बात है दे आर यूजिंग वेब सर्वर्स। तो Django जिन वेब सर्वर्स को यूज करता है दिस इज कंप्लीटली लाइटवेट वेब सर्वर। सो दिस आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ Django। यहां तक अभी हम बात करें तो हम व्हाई व्हाट पे डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाई वी शुड गो फॉर Django, व्हाट इज Django, ओके। लेकिन अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं सम हिस्ट्री ऑफ Django की कि Django कब बना, ठीक है, किस ने डेवलप किया, एंड द मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर व्हाई इट इज कॉल्ड Django, इसका नाम Django क्यों रखा गया। तो इसके पीछे भी एक कहानी है, सुनेंगे, उस कहानी की भी बात करने वाले हैं कि Django को Django क्यों बोला जाता है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू इंस्टॉल Django एंड व्हाट काइंड ऑफ IDE वी आर गोइंग टू यूज फॉर डेवलपिंग अ Django एप्लीकेशन, और फिर उसके बाद Django की एप्लीकेशन शुरुआत करेंगे। तो आई होप ये फीचर्स अभी आपको समझ में आए हैं कि व्हाट काइंड ऑफ फीचर सपोर्टेड बाय Django फ्रेमवर्क। तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए इस कोर्स में, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज दोस्तों के साथ शेयर करिए, और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो बॉस लाइक भी बनता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।